हाय, कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताया था। उसमें मैं एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन कवर कर दिया था, ठीक ना? तो आज हम शुरू करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन। तो देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन को हो सके तो अपने से ट्राई कीजिएगा, ठीक ना? मैं तो कर ही रहा हूँ। आइए देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। सेकंड वाला क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। देखो ध्यान से कि जो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ना, इसमें हमको क्या करना है कि के की वैल्यू फाइंड करनी है। बट उसमें कंडीशन क्या दिया है कि उसके जो रूट्स हैं, दोनों रूट्स वो क्या है, इक्वल रूट्स हैं। इसका मतलब क्या कि ये बताओ कि देखो सेकेंड केस, मैं यहाँ पे फार्मूला पहले से ही लिखा हूं। यहाँ पे देखो कि ये सेकेंड केस में क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या कि इसके जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे और एक दूसरे के इक्वल होंगे। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई? तो हमको क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर ये बताओ कि इसका इक्वल रूट्स होगा तो मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक ना? डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या कि हम जब निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इसके इक्वल होगा। अब देखो बी स्क्वायर मतलब कि के का स्क्वायर, के का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे क्या है 2 और सी की जगह पे क्या है 3 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस, उसके बाद क्या होगा, यहां पे देखो 4 टू जा 8, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। यहां पे देखो कि के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो के इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 24 ये होगा, ठीक है? मतलब क्या कि के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। ये 4 क्या होगा, जब बाहर निकलेगा तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, मतलब कि अंडर रूट में 6 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 6, 2 इंटू अंडर रूट में 6, मतलब कि एक के की वैल्यू क्या आ गई 2 अंडर रूट में 6 और दूसरा वैल्यू क्या आ गई माइनस 2 इंटू अंडर रूट में 6। ये दोनों के की पॉसिबल वैल्यू है, ठीक ना? जैसे ही इनको क्या करोगे कि के की जगह पुट करोगे तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसके जो रूट्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। बात समझ में आया कि नहीं? बस हमको वही के की वैल्यू फाइंड करनी थी, मिल गया। बात समझ में आया? तो अब हम देखना कि अब हम चलेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन पे। देखिएगा कि सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमको के की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। के की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे इसको पहले सॉल्व करो तो क्या होगा, के एक्स स्क्वायर, इसका मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई में यहाँ पे करूंगा तो माइनस 2kx, ठीक, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है। अब इसमें क्या करोगे कि ये बताओ कि इक्वल रूट्स हैं, इसका मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसका बी की जगह पे क्या है, बी के प्लेस पे क्या रखोगे, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे क्या है के और सी की जगह पे क्या है 6 है इज इक्वल टू 0, ठीक। इसका जो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 4k स्क्वायर माइनस ये क्या होगा 24k इज इक्वल टू 0, ये होगा। ये देखो यहां से ध्यान से, ये कॉमन क्या है इसमें से, अगर मैं 4 को बाहर कॉमन निकाल दूं तो क्या होगा 4k होगा ना, यहाँ पे भी के है, के स्क्वायर है, यहाँ पे भी के है, मतलब 4k को कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचा, के बचा, माइनस यहाँ पे क्या बचा 6, और कितना होगा यहाँ पे 6 होगा ना, हाँ 6 बचेगा, ये इज इक्वल टू 0, ठीक ना? मतलब क्या कि 4k एक तो इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब k इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, मतलब 4 से डिवाइड होगा तो 0 ही आ जाएगा, ठीक। और एक होगा क्या k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू क्या होगा 6 होगा, ठीक ना? बात समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब क्या कि k की वैल्यू क्या हो गई, पॉसिबल k की वैल्यू क्या आ गई 0 और 6 आ गया। 0 पे जैसे इसको पुट करोगे तो ये हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये इक्वल रूट्स आ रहे हैं कि नहीं, करके देख लो। यहीं पे मैं चेक कर दे रहा हूँ, k की वैल्यू जैसे ही मैं यहाँ पे 0 पुट किया
यहाँ पे क्या आ गया देखो, 0 हो गया ये भी टर्म्स क्या हो गया -0। इसका मतलब कि 6 बचा। 6 इज नॉट इक्वल टू 0, इक्वल 0 के नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि इसका k की वैल्यू एक, ये सोल्यूशन नहीं होगा। अब तो होगा कौन सा? k की वैल्यू 6 रख के देख लो, k की जगह पे क्या होगा, 6 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू k की जगह पे 6 कितना होगा 12 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? यहाँ पे देखो कि तीनों टर्म में 6 कॉमन है, बाहर निकाल दो। जैसे ही बाहर निकालोगे मतलब क्या कि 6 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस यहाँ पे क्या होगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही होगा ना? देख लो ध्यान से, यही होगा। तो अब देखो ध्यान से कि अब जब इसका क्या करोगे कि हम मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करेंगे तो कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो कॉमन क्या है, एक्स है तो एक्स माइनस 1 आ गया, और यहाँ पे -1 कॉमन लोगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसका मतलब क्या कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, एक तो आ गया एक्स माइनस 1 और दूसरे में भी आ गया एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 1, रूट्स आ गए, ये रूट्स हैं। ठीक ना? तो एक्स के रूट्स कितने आ गए, 1 और 1। यहाँ पे देखो कि दोनों इक्वल रूट्स हैं कि नहीं, है ना? इस पे लेकिन 0 पे नहीं है, क्योंकि 0 पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा ही नहीं। बात समझ में आया? ओनली बस कांस्टेंट बच रहा था, क्या 6 बच रहा था, मतलब कि 6 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल होगा ही नहीं। इसका मतलब कि k की वैल्यू k इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि ये 0 नहीं होगा, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन बट k इज इक्वल टू 6 पे ये एक सोल्यूशन होगा। अच्छा, इसमें भी क्या आप डिफाइन कर सकते हो क्या? अगर जब डिफाइन करोगे ना k की जगह पे पुट करोगे तो क्या आएगा, ये माइनस आ जाएगा। तो जब इसके रूट्स निकालोगे तब भी रूट्स आएगा, जो रूट्स आएगा वो एक k की दोनों वैल्यू पे आ जाएगा। ठीक ना, इन दोनों पे आएगा। बात समझ में आया? तो अब हम चलेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन पे। तो देखिएगा थर्ड वाले क्वेश्चन में दिया क्या गया है, देखते हैं। तो आइए अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा थर्ड वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square. If so, find its length and breadth. देखना ध्यान से, सुनना कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि जैसे कि हमको मैंगो रखना है, मैंगो की जो लाइन बनानी है ना, हमको किसका शेप बनाना है, मतलब कि ऐसे लाइन से रखते जाना है, और रख के हमको क्या करना है कि एक रेक्टेंगुलर शेप में उसको एक रेक्टेंगुलर शेप में हमको रखना है, ऐसे करके। ठीक ना, ऐसे करके रखना है। तो ये देखो कि जब हम मैंगोज को रख रहे हैं तो हम मान ले रहे हैं कि जो रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है उसके रखने के बाद तो उसकी जो लेंथ है L है और ब्रीथ जो है कि D है। ठीक ना, तो जो ब्रीथ है मैं उसको क्या किया कि लेट ब्रीथ इज इक्वल टू x मीटर। ठीक ना, इसकी जो ब्रीथ है, जो मैंगो रखा जा रहा है, अब मैंगो के रखने के बाद जो शेप बन रहा है रेक्टेंगुलर, उसका जो ब्रीथ है उसको मैं मान लिया x मीटर। अब देखो मैं क्यों ब्रीथ को ही x मीटर माना, क्योंकि जो इसका लेंथ है वो क्या है कि ब्रीथ के ट्वाइस है, मतलब कि ब्रीथ का 2 गुना है। मतलब क्या कि अगर ये x मीटर है तो इसकी लेंथ कितना हो जाएगी, इसकी लेंथ कितना होगा 2x मीटर होगा। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आई? तो आप देखो ध्यान से कि ये बताओ कि रेक्टेंगुलर शेप का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। ठीक ना, जबकि क्वेश्चन में क्या दे दिया है, पहले से ही इसका एरिया दे दिया है 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। और देखो मैं लेट किया था, जो माना था वो क्या है, ये देखो लेंथ की जगह पे 2x इंटू एक्स। ठीक ना, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा x स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे भी मीटर यहाँ पे भी मीटर, दोनों मिलके मीटर स्क्वायर हो गए।
ठीक ना। मीटर स्क्वायर कट गया, ये काम खत्म। अब देखो यहाँ पे आ गया 2x² इज इक्वल टू 800। ठीक, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 2x² इज इक्वल टू 800। तो x² इज इक्वल टू क्या होगा, 800 डिवाइडेड बाई 2। जैसे ही डिवाइड करोगे 2 से तो क्या आ जाएगा 400 आया। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 400। ठीक, अंडर रूट में 400, ये क्या होगा, जैसे ही अंडर रूट से बाहर निकलेगा प्लस माइनस, इसको कैसे लिख सकते हो ये बताओ। ये देखो ध्यान से, इसको मैं 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10 ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ ना। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। यहाँ से देखो कि जब कॉमन लोगे तो ये इसमें से पेयर बनाओगे तो एक 2 तो बाहर निकल जाएगा, और ये 10 दो पेयर मतलब एक निकल जाएगा, ये भी 10। ठीक ना, मतलब कि ये जब बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 10, इसका मतलब क्या हो गया 20। प्लस माइनस 20 आ गया, मतलब कि यक्स की जो वैल्यू आ गई, एक तो -20 मीटर। ठीक ना, और दूसरा क्या आ गया, यहाँ पे देखो, और दूसरा क्या आ गया, यक्स इज इक्वल टू +20 मीटर। आप देखो ध्यान से कि मैं ओनली +20 मीटर को ही क्यों मारा, क्योंकि जो भी लेंथ होती है वो नेगेटिव में नहीं होती है। बात समझ में आया, नेगेटिव में नहीं होती है, इसका मतलब कि जो ये x की जो -20 मीटर जो वैल्यू आई थी, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और जो x की 20 मीटर जो आया था, 20 आया था, x इज इक्वल टू वो क्या आ गया, करेक्ट है। ठीक ना, इसका मतलब क्या कि इसका ब्रीथ कितना होगा, 20 मीटर होगा, तो इसका लेंथ कितना होगा, ब्रीथ का 2 गुना, मतलब कि 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 मीटर। ठीक ना, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कि एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, 800 मीटर के इक्वल आएगा, मीटर स्क्वायर के इक्वल आएगा। करके देख लेना, बात समझ में आया कि नहीं आया। तो अब हम चलेंगे 4 वाले क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं 4 वाला क्वेश्चन। तो आइए 4 वाला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, दिया है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन दियर प्रेजेंट एजेस। ठीक ना, मतलब कि ये दिया है कि जो पॉसिबल सिचुएशन बन रहे हैं उसको डिटरमाइन करना है और उनकी प्रेजेंट एज को फाइंड करना है, बताना है। यहाँ पे देखो कि दिया है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन यहाँ से है। ठीक, इसमें दिया है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 years। 4 years ago the product of their ages in years was 48। देखो ध्यान से कि जैसे 2 फ्रेंड्स हैं, उनमें से मैं मान ले रहा हूं कि फर्स्ट फ्रेंड का लेट एज ऑफ प्रेजेंट एज ऐसे लिख दे रहा हूं, लेट प्रेजेंट एज, क्योंकि हमको वही फाइंड करना है। तो प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू x ईयर। ठीक ना, ध्यान से देखना। तो ये बताओ कि प्रेजेंट एज सेकेंड फ्रेंड्स का क्या होगा, सेकेंड फ्रेंड का ये बताओ। दोनों का सम किसके इक्वल है, 20 ईयर्स के इक्वल है। मतलब कि अगर एक फ्रेंड x ईयर्स का हो गया तो दूसरा क्या होगा, 20 माइनस x ईयर्स का, इतने ईयर्स का होगा। बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो ध्यान से कि अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलूंगा तो क्या दिया है क्वेश्चन में कि 4 years एगो, मतलब कि 4 years एगो फर्स्ट फ्रेंड का एज क्या होगा, मतलब कि 4 वर्ष पहले इसका एज क्या था। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट फ्रेंड का एज क्या होगा, एज फर्स्ट फ्रेंड क्या होगा, x माइनस कितना, 4 ईयर्स पहले, तो x माइनस 4, इतना ईयर्स का रहा होगा। ठीक ना, 4 वर्ष पहले इतना वर्ष का रहा होगा। तो सेकेंड वाला फ्रेंड्स कितने वर्ष का रहा होगा, सेकेंड वाला फ्रेंड कितने वर्ष का रहा होगा, तो 20 माइनस यक्स माइनस 4।
इसको जैसे माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, मतलब कि 16 माइनस एक्स हो गया, इतने ईयर्स का रहा होगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखो कि क्या दिया है कि 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेज इन ईयर्स वाज 48, मतलब कि उनका प्रोडक्ट जो है कि 4 वर्ष पहले जो उनके एज का प्रोडक्ट है वो 48 के इक्वल है, ठीक ना? तो क्या होगा, क्या हो जाएगा कि जो इनके 4 वर्ष पहले जो एज था इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 48 ईयर्स के इक्वल होगा, ठीक ना? अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो इसका ध्यान दे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 16 एक्स, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 64, उसके बाद माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4 एक्स इज इक्वल टू 48, ठीक ना? अब देखो ध्यान से 16 एक्स और 4 एक्स कितना हो जाएगा 12 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, इसको भी इधर ला दो तो कितना होगा माइनस 48 इज इक्वल टू 0, ये होगा। अब इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, कौन सा बनेगा, देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स, और उसके बाद ये माइनस माइनस है ना, तो ये दोनों जुटेंगे तो कितना होगा 12 माइनस 12 फिर 112, ठीक ना, इज इक्वल टू 0, इतना आएगा, इतना आएगा, ठीक ना? अब देखो ध्यान से यहाँ पे जो है कि एक्स स्क्वायर माइनस में है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए -1 से मैं सारे टर्म में क्या करूंगा डिवाइड करूंगा, जैसे डिवाइड करूंगा यहाँ से क्या होगा माइनस हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पे देखो कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही देखो देख लो यहाँ पे -1 से डिवाइड करूंगा ना, यहाँ पे जो -1 है ये मल्टीप्लाई के साथ है, यहाँ से तो माइनस माइनस कट जाएगा, लेकिन इसमें -1 से डिवाइड करूंगा इसका मतलब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बात समझ में आया कि नहीं आओ, बस तो वही है। तो क्या करोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स था तो आप आ गया एक्स स्क्वायर, और ये प्लस था तो माइनस हो गया, और ये प्लस हो गया 112, सॉरी, ठीक ना, ये हो गया। अब देखो ध्यान से कि अगर इनके प्रेजेंट जो एज होंगे प्रेजेंट एज हमको निकालना है, उसको बताना है, ठीक ना? तो हम कैसे निकालेंगे, सीधाचार्य रूल लगा दो, मतलब क्या सीधाचार्य रूल में क्या था, सीधा रूट फाइंड करने के लिए क्या था, x इज इक्वल टू क्या होगा b माइनस बी की जगह पे क्या है 12 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस 12 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर का मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह पे 1 है, सी की जगह पे 1 है 12, ठीक ना, डिवाइडेड बाई 2a। देखना ध्यान से, ये देखो जैसे ही सॉल्व करोगे क्या होगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट में ये क्या होगा 400 माइनस ये देखो ये क्या होगा 844, कुछ बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे 1 होगा ना, यहाँ पे 1 होगा तो 2 ही आ जाएगा, ठीक है ना? कुछ दिखाई दे रहा है, अभी नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखना सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो कि 20 प्लस माइनस ये क्या हो गया अंडर रूट में देखो 400 माइनस 448, जैसे ही माइनस करोगे तो -48 आ गया डिवाइडेड बाई 2, ये अंडर रूट में माइनस नंबर्स आ गई जो कि इमेजिनरी नंबर्स है ना कि रियल नंबर्स है, बात समझ में आया? जैसे इसको बाहर निकालोगे तो आयोटा के साथ बाहर निकलेगा, ठीक, इसका मतलब क्या कि इसके सोल्यूशन कोई है ही नहीं, बात समझ में आई कि नहीं, इसके कोई सोल्यूशन है ही नहीं, ठीक ना? तो ये क्या होंगे, इसके एजेस क्या होंगे, या मतलब कि ये कंडीशन क्या होगा, तो ये जो कंडीशन बन रहा है ना ये कंडीशन क्या होगा, तो दिस कंडीशन इज इम्पॉसिबल, क्यों, क्योंकि इसके रियल रूट्स नहीं आ रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, ठीक ना? रियल रूट्स आता तभी तो मालूम चलता कि उसके प्रेजेंट एज क्या है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहाँ पे तो इमेजिनरी रूट्स आ जा रहा है ना, यहाँ पे क्यों आ जा रहा है, क्योंकि ये जो माइनस अंडर रूट में 48 है
ये जब बाहर निकलेगा तो आयोटा के साथ निकलेगा, और जो कि आयोटा क्या होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो कि क्या होगा कि दिस कंडीशन इज इम्पॉसिबल because discriminant is less than 0। बात समझ में आया कि नहीं? डिस्क्रिमिनेंट ही निकाल के देख लेना। यहाँ पे देखो कि ये जो अंडर रूट में नंबर है, ये वाला, ये क्या आ रहा है, नेगेटिव तो आ ही रहा है ना, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कि 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा होगा मतलब कि इसके रूट्स रियल होंगे? नहीं होंगे, मतलब कि नो रियल रूट्स होंगे, नो रियल रूट। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसके पॉसिबल सोल्यूशन नहीं होंगे। बात समझ में आया? तो अब चलते हैं 5 वाले क्वेश्चन पर, ठीक। अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना, ठीक ना। अब मैं चलूंगा 5 वाला क्वेश्चन पे। तो देखिएगा 5 वाला क्वेश्चन, आइए 5 वाला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ अ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। मतलब कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, तो ये पूछा है कि क्या उसके जो पेरीमीटर्स हैं, रेक्टेंगुलर पार्क के जो पेरीमीटर्स हैं 80 मीटर दिए हैं, ठीक ना, और उसके एरिया कितने दिए हैं, 400 मीटर स्क्वायर दिया है। तो क्या ये पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल है तो उसका लेंथ और ब्रीथ बताओ, ठीक ना। तो देखो ध्यान से, लेंथ और ब्रीथ तो मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू L मीटर, ठीक ना। अब देखो ध्यान से कि इसका ब्रीथ तब क्या होगा, सॉरी, लेंथ एंड ब्रीथ क्या होगा रेक्टेंगुलर पार्क का, B मान लिया, B मीटर, ठीक ना। तो ये बताओ कि पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना होगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस B, ठीक ना। इसका मतलब क्या, यहां पे देखना ध्यान से कि यही क्या दिया है, किसके इक्वल दिया है, 80 मीटर के इक्वल। ये पेरीमीटर के इक्वल होगा ना, तो 80 मीटर के इक्वल हो गया। अब देखो ध्यान से कि यहां से देखो कि L प्लस B क्या होगा, इस 2 से डिवाइड करोगे 80 मीटर में, यहाँ पे देखो L प्लस B, ये भी मीटर में था, तो यहाँ पे मीटर हो गया, मीटर से ये मीटर डिवाइड हो गया, तो ये हट गया, ठीक ना। ये मत कह देना कि यहाँ पे मीटर है तो मीटर क्यों नहीं आया। अब देखो इसमें जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, L प्लस B इज इक्वल टू क्या होगा, 40 होगा। अब देखना ध्यान से, अब देखो कि दिया है क्या, तो उसके एरिया भी दिया है कितना, 400 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या कि इसका एरिया भी क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना होगा, L इंटू B। ये किसके इक्वल है, 400 मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे L भी मीटर है, B भी मीटर है, मतलब दोनों मिलकर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से मीटर स्क्वायर हट गया, ठीक ना। ये मत कहना कि यहाँ पे मीटर स्क्वायर क्यों नहीं लिखे हैं। अब देखो ध्यान से कि ये L इंटू B हो गया, ठीक ना, LB, ये क्या आ गया, 400 मीटर। अच्छा ये बताओ कि हम, ये कुछ कैसा दिखाई दे रहा है, सम ऑफ 2 रूट्स, मतलब क्या, ये सम ऑफ 2 रूट्स के जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं, सम ऑफ रूट्स ऐसे लिख दे। ये देखो अगर मैं मान लूंगा कि अल्फा है ये L और बीटा है B, ठीक ना, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 40, ये मालूम चला। अब देखो कि यहाँ पे क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो यहाँ पे क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये मालूम चला कि नहीं, अल्फा इंटू बीटा, ठीक ना। अच्छा ये बताओ कि ये जब दो मालूम चल गए, मतलब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम चल गया, तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो कि नहीं, मैं बताया था कैसे बनाओगे।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाओगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यही था ना, लेकिन यहाँ पे एल प्लस बी है तो यहाँ पे मैं लिख दिया एल प्लस बी इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि एल इंटू बी इज इक्वल टू 0। ये हुआ, बस उसके जगह पे रख दो, वैल्यू को पुट करो, क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये आ गया कि नहीं? देखो ये क्या हो गया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो एल और बी का वैल्यू आ जाएगा, मतलब कि सॉल्व करोगे तो क्या आएगा देखना ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा चार फार्मूले के यूज करके कर दे रहा हूँ सीधा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे देखो ये -40 है तो ये क्या हो जाएगा? +40 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या होगा? बी स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर माइनस ये क्या होगा? -4, ए की जगह पे 1 है और सी की जगह पे 400 है, इंटू 400 ये होगा, ठीक ना, डिवाइडेड बाई 2, ए की जगह पे क्या है? 1 है, मतलब कि 2 ही होगा। इतना समझ में आया कि नहीं? जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? x इज इक्वल टू क्या होगा? 40 प्लस माइनस अंडर रूट में ये इसका क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1600 माइनस मतलब कि 1600 माइनस 600 सॉरी 1600, ठीक ना, डिवाइडेड बाई 2 ये होगा। ये देखो ये क्या आ गया? 0 आ गया। 0 का मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू क्या आ गया? x इज इक्वल टू क्या हो गया? 40 डिवाइडेड बाई 2, यही बचा ना, ये तो 0 हो गया टर्म्स, इससे कटा दोगे तो क्या बचेगा? x इज इक्वल टू आ गया 20। बात समझ में आया कि नहीं? आप देखो कि x की वैल्यू 20 आ गई, मतलब क्या कि जो इसका लेंथ है, यहाँ पे जो लेंथ है वो 20 मीटर्स आ गया, ठीक ना। तो ये बताओ कि इसके 20 मीटर्स तो ये हो गया, तो इसका अभी x का एक ही वैल्यू आई है ना, जबकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो x की दो वैल्यू आनी चाहिए। तो x क्या है यहाँ पे? इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? d इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे देखो कि d इज इक्वल टू क्या था? 0 था, मतलब कि d इज इक्वल टू 0 था, इसका मतलब कि इसके रूट्स जो आएंगे वो क्या होंगे? इक्वल एंड रियल रूट्स होंगे। बात समझ में आया कि नहीं? मतलब कि x की वैल्यू क्या होगी? 20 इंटू 20, मतलब 20 और 20 होगा, ठीक ना। तो इसका मतलब कि लेंथ भी क्या होगा? 20 मीटर, तो ब्रीथ भी क्या होगा? 20 मीटर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब कि जो रेक्टेंगुलर पार्क के बारे में आप बोल रहे थे, जो बताया जा रहा था कि ये रेक्टेंगुलर पार्क है, वो रेक्टेंगुलर पार्क नहीं है, वो क्या है? एक स्क्वायर है। बात समझ में आया कि नहीं? जब लेंथ और ब्रीथ क्या होगा? दोनों इक्वल होंगे तो वो क्या होगा? एक स्क्वायर होगा। तो इट वुड बी a square with 20 मीटर, ठीक ना। 20 मीटर्स का ये क्या है? एक स्क्वायर है। बात समझ में आया कि नहीं? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक ना। तो मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और हाँ, अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। तो मिलते हैं कल, बाय।